नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। शनिश्चरी अमावस्या पर उज्जैन में केडी पैलेस पर शिप्रा नदी पर बने 52 कुंड में बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए लोग डुबकी लगाने पहुंचे। तो वहीं इंदौर रोड स्थित शनि मंदिर में दर्शन के पहले शिप्रा नदी में बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था का नहान किया और यहां पर अपने जूते चप्पल छोड़कर घर लौट गए। उज्जैन से करीब 7 किलोमीटर दूर केडी पैलेस 52 कुंड पर भूत प्रेत से मुक्ति पाने वाला का भयावह नजारा देखने को मिला। बुरी आत्माओं से मुक्ति मान्यता को लेकर श्रद्धालु खुद को और अपने परिजन को 52 कुंड में डुबकी लगा रहे थे। इस बीच महिलाएं पुरुष सभी ने अमावस्या के पर्व पर तर्पण कर शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। बूढ़ी अमावस्या पर 52 कुंड की मान्यता है कि जिस पर भी बुरी आत्मा का साया हो और वो एक बार 52 कुंड में से सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड में भूतड़ी अमावस्या पर डुबकी लगाकर नहान कर ले तो उस पर से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के चलते आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल पितृपक्ष में शनिवार और अमावस्या को योग बनाए। शनिवार की अमावस्या का महत्व काफी अधिक होता है। इस दिन विशेष धर्म कर्म करने की परंपरा है। साथ ही शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस दिन शनिदेव को तेल चढ़ाए, पीपल की पूजा करें और जल व दूध चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित लोटा गुरु एवं अजय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर पितृपक्ष में किसी की श्राद्ध करना भूल गए हैं तो उसका श्राद्ध अमावस्या पर किया जा सकता है। इस दिन परिवार के सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। अमावस्या पर पितरों के लिए पके हुए चावल, काले तिल मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद इन पिंडों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। घर में पितरों के धूप ध्यान करना चाहिए। गोबर से बने कंडे के उपले जलाकर उस पर गुड़ और घी से धूप देना चाहिए। यहाँ पर आज शनिश्चरी अमावस्या है और राम घाट पर आप देख रहे हैं कि आज शनिश्चरी अमावस्या है और यहाँ पर आज पितृपक्ष की भी लास्ट अमावस्या है और कल से नवरात्रि प्रारंभ होगी। आज श्रद्धालु जन अपने समस्त भूले भटके एकोत्तर पीढ़ी के पितृहोनों का यहाँ पर जलदान दे रहे हैं, पिंडदान दे रहे हैं और उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पर पितृ तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। और जो भी आज श्रद्धा से शिप्रा नदी के अंदर अपने पितरों के निमित्त 5 दीप दान करेगा और पीपल के अंदर थोड़ा दूध और चावल शक्कर चढ़ाएगा और एक दीपक प्रज्वलित करेगा तो उनके पितरों का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा और उनकी गति मुक्ति को प्राप्त होगा। घर में सुख शांति रहेगी और रोजी रोजगार में बरकत होगा और बाबा महाकाल और शिप्रा माता का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। पंडित लोटा गुरु नाम। अश्विन मास कृष्ण पक्ष के दिन आज शनिचरी अमावस्या 16 दिन पितरों का यहाँ पे तर्पण होता है। रामघाट पे स्वयं रामचंद्र जी ने अपने पिताजी दशरथ जी के पिंडदान किए थे। आज शनिचरी के दिन विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति यहाँ रामघाट पे पिंडदान तर्पण काल सर्पण करता है तो उसको 7 पीढ़ी तर जाती है पितरों की। विशेष पूजन अभिषेक हो रहा है। यहाँ माँ का तर्पण लोग पिंडदान कर रहे हैं। शनि की 7.5 के लिए भी यहाँ पे शनि मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया था। जो भी व्यक्ति आज पूजन शनि महाराज का भी करता है कि 7.5 उतर जाती है और साल भर तक शनि की कृपा बनी रहती है। शिप्रा का विशेष महत्व है। तिल भर बड़ी होने के कारण यह विशेष महत्व है। लोग तर्पण पिंडदान कर रहे हैं और अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्रदान कर रहे हैं। विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति 16 दिन तक तर्पण नहीं कर पाता आज के दिन करता है तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने पितरों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ आशीर्वाद देते हैं उनके कुल के देवता। यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। अजय जोशी कुंड वाला पंडा। उज्जैन जिला शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य शहर के करीब 50 स्कूलों के बच्चों की साइकिल रैली के माध्यम से मतदान जरूर करने का संदेश दिया। टावर चौक से शुरू हुई रैली का समापन दशहरा मैदान पर हुआ। टावर चौक से शुरू हुई रैली का समापन दशहरा मैदान पर हुआ।
यहां पर कलेक्टर और एसपी भी अपने बंगले से साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा चुनाव में लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को सुबह टावर चौक से दशहरा मैदान तक शहर के करीब 50 स्कूलों के विद्यार्थियों की साइकिल रैली निकाली गई। रैली का समापन दशहरा मैदान पर हुआ। यहाँ पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह भी अपने बंगले से साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई कि वहां मतदान के लिए सभी अपने परिवार, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक अशोक त्रिपाठी, एडीपीसी गिरीश तिवारी, बीआरसी शहर संजय शर्मा सहित अधिकारी मौजूद थे। लोकतंत्र के इस महापर्व में साइकिल रैली का आयोजन इसलिए किया गया कि जन जागरूकता हो कि वोटिंग का अधिकार है। 5 साल बैठकर सरकार को कोसना और वोट देने नहीं जाना, ऐसे आदमी को कोसने का कोई हक नहीं है। अगर आपके पास मताधिकार है तो उसका उपयोग करो। रैली के बाद आप सब घर जाएंगे तो वोटिंग 17 नवंबर को होना है। आप सभी अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को सब जागरूक करें। कहें कि यही मौका जब आप अपने मन की सरकार चुनते हैं, इस अधिकार को खोए नहीं। कल से नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में बाजार भी माता की आकर्षक मूर्तियों से सजने लगा है। 150 रुपए से लेकर 10,000 तक की मूर्तियां मार्केट में पहुंच गई हैं। स्थित देवास गेट पर मालती मूर्ति कला केंद्र के कलाकारों ने कई प्रकार की आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं, जो उज्जैन ही नहीं, उज्जैन के आसपास कई गांव के पहुंचाई जाएगी। दुकान के संचालक चंद्रशेखर कुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्र पर्व शुरू होने के चलते हमारे कलाकारों द्वारा माता के अलग अलग रूपों में मूर्तियां बनकर तैयार की गई हैं। हमने मूर्ति बनाने वाले से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि माता की मूर्ति बनाने में करीब 6 दिन का समय लगता है। 50 साल से इनका परिवार माता की मूर्ति बनाने का काम करता है। पीओपी और मिट्टी दोनों ही प्रकार की मूर्तियां कलाकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। करीब 6 दिन में एक मूर्ति तैयार होने के बाद मार्केट में पहुंचने से पहले उन्हें रंगा पुताई और वस्त्र धारण कर तैयार किया जाता है। कारीगर ने बताया कि इस बार पंचमुखी हनुमान और 2 शेर के रथ पर सवार माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। हम आपको बता दें कि कल से 15 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 23 तारीख तक रहेगी। 24 को दशहरा बनेगा। इस बार भी अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल बना रहेगा। इससे शक्ति पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। सब प्रकार की मूर्तियां हैं, छोटी से लेके 150 रुपये से लेके और जो है 5,000 रुपये तक की मूर्तियां हैं। उससे बड़ी फिर 10,000 की है। काली माँ की भी जो है 6 फीट की मूर्ति बनी हुई है। उससे छोटी जो है 2 फीट की है, उससे छोटी 1-1 फीट की भी है। सब प्रकार के निर्माण करते हुए इतने समय हो गया है। अभी 50 साल हो गए हम लोगों को यहाँ सेवा करते करते। एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? एक मूर्ति बनाने में कम से 5 से 6 दिन लग जाते हैं। छोटी साइज होती तो वो 3-4 बन जाती है। बड़ी साइज में जो है 6 दिन 7 दिन, और बड़ी साइज अगर अपने को 10 फीट 15 फीट 20 फीट चाहिए तो उसमें 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं करीब। कितनी बड़ी टीम लगती है पूरे काम के लिए आपकी? 5-7 लोग हैं, सब भिड़ते हैं, एक साथ ही काम करते हैं। कोई घास बांधता है, कोई किसी प्रकार से करता है, कोई पीओपी का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है। सब अलग अलग प्रकार से सब कलाकार अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। कहाँ पर जो जाती है आपकी मूर्तियाँ यहाँ से? कहाँ? यहाँ से सब अपने नलखेड़ा, आगर, होशंगाबाद और क्या नाम से अपने रतलाम, नागदा, खाचरोद, ये सब जगह अपनी मूर्तियाँ जाती है। तराना खास रूप पर क्या किस रूप में मूर्ति बनाई है क्या आपने? एक मूर्ति बनाई है जिसपे पंचमुखी बजरंग वो हनुमान जो अपने ये शंकर जी बैठे हुए हैं, जिनमें उनके नागराज हैं, और दूसरी जो है एक रथ पे बैठी हुई है माता जी, जो 2 शेर लेके जा रहे हैं। ये नया निर्माण है इसमें, और छोटी साइज में बनाई है। जो एक तो जो है 2 फीट के है और दूसरी जो है 18 इंच की। किस काई से बनाते हैं मूर्तियाँ? किस प्रकार का इस्तेमाल? पीओपी और मिट्टी दोनों की बनाते हैं। जैसा होता है गांव में जाने के लिए पीओपी की ठीक रहती है, शहर में मिट्टियों की बिठाते ही हैं लोग। मिट्टी का भी निर्माण होता है और पीओपी का भी होता है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर कुरील। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज।
वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061100। जय माता दी। 9 देवियों की दिव्य दर्शन यात्रा। नवरात्रि विशेष दिव्य दर्शन यात्रा में सभी दर्शनार्थी शामिल होकर 9 देवियों के दर्शन का लाभ लें। दिनांक 19 अक्टूबर 2023, समय प्रातः 8 बजे से स्थान टावर चौक से प्रारंभ होगी, जिसमें शहर की प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही समय अनुसार देवास मां चामुंडा के दर्शन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी माता बहनें यात्रा में सम्मिलित होना चाहती है वह संपर्क करें।
दीपक पांचाल, मोबाइल नंबर 9827793212, हितेश तिवारी 9893064007, चंद्रभान ठाकुर 9630761987, कमल साथ 8827767676, नरेंद्र रट्ठा 7974364298, विकास परमार 7987489177, आयोजक शेषांत चंदेरिया, एस न्यूज़ 24 परिवार। उज्जैन विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला भी सड़क पर आ गया है। शनिवार को आरटीओ विभाग ने 4 पहिया वाहनों में लगी राजनीतिक, सामाजिक व पद वाली नेम प्लेट निकाल कर जब्त करने के साथ ही चालान भी बनाए हैं। आरटीओ की कार्यवाही के कारण कई वाहन चालक दूर से देखने के बाद भाग निकले। कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को लेकर कार्यवाही भी शुरू हो गई है। आरटीओ संतोष कुमार मालवीय ने बताया कि आज शनिवार को भी इंदिरा नगर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की गई। वाहनों पर सांसद, विधायक, सामाजिक संगठन व राजनीतिक पद लिखी नेम प्लेट के साथ ही हूटर निकालकर वाहन के दस्तावेज, लाइसेंस चेक किए। कागज नहीं होने पर वाहन चालकों एवं नंबर प्लेट नियमानुसार नहीं होने से वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। आचार संहिता लगने के बाद जिले में संचालित अवैध वाहन और खासकर राजनीतिक पद लिखकर नेम प्लेट लगाकर रौब झाड़ने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ मालवीय ने कहा कि शहर में ऑटो, ई रिक्शा, मैजिक वाहनों की संख्या ज़्यादा है। अगर इन वाहनों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का फोटो, बैनर लगा है तो इसे तत्काल हटा लें। अगर चेकिंग के दौरान कार्रवाई हुई तो वाहन 2 महीने नहीं छूट सकेंगे। इसके अलावा जुर्माने की कार्रवाई अलग से होगी। शहर में चेकिंग अभियान जारी रहेगा। जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है मध्य प्रदेश में, तो जितने भी अवैध संचालित वाहन हैं जो कि हमारे राजनीतिक पार्टियों का रसूख दिखाते हुए वाहनों का संचालन कर रहे हैं, एक प्रकार से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं, तो ऐसे वाहनों पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, मोटर यान के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, उन वाहनों को हम जब्त कर रहे हैं, उन पर जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई जारी रहेगी ये लगातार जब तक कि आचार संहिता है और समाप्त नहीं हो जाती है, हम यथाकथा औचक निरीक्षण इस प्रकार का करते रहेंगे और जुर्माना करते रहेंगे। उज्जैन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर आज आसाराम बापू के आश्रम में 300 से अधिक लोगों ने पिंडदान कर पितरों के मोक्ष की कामना की। आसाराम बापू भले ही जेल में बंद है, लेकिन उनके पद चिन्ह पर चलने वाले भक्त आज बापू के बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। आसाराम बापू आश्रम के संचालक शिवा भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होने के चलते 300 से अधिक बापू के अनुयायी मंगलनाथ रोड स्थित आश्रम पर पहुंचे और अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। पंडित सच्चिदानंद जी ने कहा कि आसाराम बापू के अनुसार आज के दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नवरात्र का पर्व काल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में 9 दिनों तक माता की आराधना, उपवास, व्रत रख कर करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामना पूरी करती हैं। बाहर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष हम बापू के आश्रम में पहुंचकर पिंडदान करते हैं, जिससे हमारे मन को भी अच्छा लगता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर विधि विधान से पंडित सच्चिदानंद जी द्वारा पिंडदान, तर्पण आदि कार्य करवाए जाते हैं। आए सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी वितरण किया गया। और यहाँ प्रतिवर्षानुसार जो सर्वपितृ अमावस्या पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है, श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम, प्रतिवर्ष हम सभी उपस्थित होते हैं, आम जन भी उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर हम तो प्रतिदिन आते हैं क्योंकि बापू के साधक हैं, गुरु शिष्य है और हमारे गुरु भाई सभी उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार हम प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक गुरुवार को भी हम यहाँ पर सत्संग होता है यहाँ पे और सेवा भावना सब जगह होती है। किस प्रकार की आपकी शांति मिलती है आने पर? यहाँ आध्यात्मिक शांति है। यहाँ पे जो गुरुदेव ने जो एक ब्रह्म ज्ञान जो सभी के हृदय में प्रकट किया है, जप वगैरह करते हैं यहाँ पे। सत्संग प्रति माह भी होता है, प्रति रविवार होता है और जो प्रतिदिन होते हैं संध्या के समय प्रतिदिन यहाँ पे सत्संग होता है।
हम यहाँ आज पर किस प्रकार की पूजा की गई आपकी? आज यहाँ पे श्राद्ध कर्म जो एक हमारे हिंदू धर्म में एक जो सर्वोच्च जो भावना है कि आज सर्वपितर अमावस्या में हम सभी हमारे पितरों का तर्पण करने के लिए उपस्थित होते हैं। वो अवंतिका नगरी मंगलनाथ रोड आश्रम, यहाँ पर हम तीर्थ नगरी में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे मेरा हेमंत चौहान नाम। अभी हमें पवित्र पूज्य हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री आसाराम जी बापू जी के दरबार पर सर्वपित्र अमावस्या पर्व पर हम ये श्राद्ध कार्य कर रहे हैं। सभी श्राद्ध लोग हमारे गुरु भक्त सभी लोग आए हैं और इसमें हमारे पितरों से प्रसन्न होते हैं। पितरों को हम अपन तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, विश्वदेव का पूजन करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। इतना हमारे सभी पितर प्रसन्न होते हैं, संतुष्टि होते हैं। और कल से हमारा नवरात्रि भी चालू हो जाएगा। तो इसी आधार पर हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कल से नवरात्रि व्रत उपवास आदि करने से भी लाभ होता है, माता जी प्रसन्न होते हैं। तो आज के पवित्र अवसर पर हम ये पिंडदान संकल्प पितरों की संतुष्टि के लिए। कितने श्रद्धालु उज्जैन पे यहाँ पहुँचे हैं? श्रद्धालु 200 सभी श्रद्धालु के आसपास श्रद्धालु आए हैं और ये सभी पिंडदान तर्पण आदि कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद पुरोहित। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन की बैंक शाखा घटिया के तहसील संचालित एवं सहकारी समिति मर्यादित जितरखेड़ी का खाद गोदाम को जो खालू खेड़ी ग्राम के निकट बना हुआ है। शिकायत भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत द्वारा खाद गोदाम की शिकायत की गई। जिला अध्यक्ष राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि हम जब खाद गोदाम पर पहुंचे तो यहां पर कोई व्यवस्था नहीं दिखी। चारों तरफ कटी फटी बोरियां और बिखरा हुआ खाद, चूहों के बड़े बड़े बिल और कई क्विंटल मिट्टी जिसमें खाद मिला हुआ पाया गया। गोदाम के अंदर जान जोखिम में डालकर किसानों और संस्था कर्मचारियों को खाद की बोरियों को उठाते हुए देखा। ऐसे हालात में कभी भी कोई भी जहरीले जानवरों का शिकार हो सकता है। संस्था के कर्मचारी से जिला अध्यक्ष राजपूत ने कहा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी के परिणाम के फलस्वरूप गोदाम के यह हालात हुए हैं तथा हम गरीब कर्मचारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सहकारिता के वरिष्ठ जिला अधिकारी एवं प्रशासक जिलाधीश महोदय से गोदाम का अविलंब कायाकल्प करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर खाद गोदाम की हालत नहीं सुधरते हैं तो भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन द्वारा आंदोलन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। सुधार लेंगे। ये हमारा गोदाम में गेहूँ भरे थे उपार्जन के, अब गेहूँ खाली हुए। उसके बाद हमने सूचना थोड़ी बहुत सुखिया साहब को दी थी कि ये गोदाम को ठीक कराया जाए, पर अभी तक उसका ठीक नहीं हुआ है और चूहे ने पूरा गोदाम को खोद दिया है, बोरियों में सब काट दिए और हम ये क्या कर सकते हैं, हमें ये जेब से ही पैसे भरना पड़ता है। किसान यहाँ पर खाद लेने आता है तो फटी पुरानी बोरी टूटी फूटी बिखरा हुआ खाद लेता है क्या? नहीं लेता है। तो फिर इस नुकसान का मालिक कौन, जवाबदेह कौन है? ये हम पे ही देता है। नहीं तो आप गरीब लोग हो, कर्मचारी हो, है ना, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पर काम करते हो, तो आपके सिर पर अगर ये नुकसान आता है तो क्या जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को आपने कभी लिखित में दिया कि साहब हम गरीब किस मारे जाएंगे? अभी तो नहीं दिया, आप देंगे उनको। आपको देना चाहिए ना। गोडाउन की दशा जो ये हालत बिगड़ रही है इसकी सूचना राइटिंग में आप अपने सेक्रेटरी साहब से बोल करके संस्था के लेटर पैड पर आप जिला कार्यालय भिजवाइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, है ना। और ये जो नुकसान दिखाई दे रहा है ना, ये आपके सर पर नहीं आएगा। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। जय माता दी। 9 देवियों की दिव्य दर्शन यात्रा। नवरात्रि विशेष दिव्य दर्शन यात्रा में सभी दर्शनार्थी शामिल होकर 9 देवियों के दर्शन का लाभ लें। दिनांक 19 अक्टूबर 2023, समय प्रातः 8 बजे से स्थान टावर चौक से प्रारंभ होगी, जिसमें शहर की प्रमुख देवी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही समय अनुसार देवास मां चामुंडा के दर्शन भी सम्मिलित किए जाएंगे। जो भी माता बहनें यात्रा में सम्मिलित होना चाहती है वह संपर्क करें। दीपक पांचाल, मोबाइल नंबर 9827793212। हितेश तिवारी 9893064007। चंद्रभान ठाकुर 9630761987। कमल साथ 8827767676। नरेंद्र रट्ठा 7974364298। विकास परमार 7987
489177। आयोजक शेषांत चंदेरिया, एस न्यूज 24 परिवार। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद, उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदर बंडाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061